छत्तीसगढ़ में जल्द बजेगा चुनाव का बिगुल। राजनीतिक दलों ने शुरू की अपनी तैयारी। सरकार ने कसी कमर। मुख्यमंत्री ने खोला खजानों का द्वार। सौगातों की लगी झड़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों प्रदेश का धुआंधार दौरा कर रहे हैं। नगरीय निकाय क्षेत्रों में इन दौरों के दौरान उनके द्वारा करोड़ों की सौगात दी जा रही है। अब तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आधा दर्जन नगरीय निकायों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दे चुके हैं। आने वाले दिनों में 1 दर्जन और निकायों में मुख्यमंत्री की जाने की तैयारी है। अब तक सरकार के मुताबिक 2000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। दिसंबर को हमारी सरकार का शानदार 1 साल पूरा होने जा रहा है और 1 साल में मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हमारी सरकार ने पूरा किया है और बस्तर जैसे क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में सरकार काफी कामयाब हुई है। आज लखानजू में 250 करोड़ से भी ज़्यादा कामों का विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए। पूरे कांकेर जिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने की आदत होगी। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की बहुमत होने के बावजूद हर एक निकाय को हमने बिना राजनीति के राशि विकास के लिए जारी की है और पार्षद निधि भी जो जारी की है, नगरों के विकास के लिए ये राशि जारी की है। वहीं चुनावी शुभ विवाह के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। ज्यादातर निकायों में इस समय कांग्रेस का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस अपनी तैयारियों को स्थानीय नेताओं के साथ शुरू करने जा रही है। इस संबंध में आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला अध्यक्षों की बैठक की। निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। अभी निश्चित रूप से आज प्रदेश के तमाम हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष साथ बैठक है और बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा और तैयारियां अभी तक किस तरह की चल रही है, उन्होंने तैयारियां क्या किया है और संगठन को और किस तरह से और चुनाव के लिए हम लोग को तैयारियां करना चाहिए। आज और कुछ नए टास्क भी हम लोग जिला अध्यक्ष देंगे ताकि यहाँ से जाने के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए और एक नए रणनीति के साथ उन लोग तैयारी कर सकें। हम लोग अपने सूत्र लगाकर लगभग सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में इसके तैयारियां भी हम लोगों ने शुरू कर। राजनीतिक दल अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं तो दावेदार भी पीछे नहीं हैं। दिसंबर में आचार संहिता और जनवरी में चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए महापौर पद के लिए सक्रिय दावेदारों ने भी ताल ठोक दी है। हाँ, स्वाभाविक तौर पर मैं तो इस शहर में 3 बार पार्षद रहा, सभापति रहा, महापौर इलेक्टेड महापौर रहा, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले महापौरों में से था और हमने यहाँ रायपुर शहर में काम किया। उन कामों को जनता आज भी अपने आंखों से देख करके स्वाभाविक तौर पर मैं तो दावेदार हूँ और पार्टी अवसर देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे। पिछले 1 साल से लगातार चुनाव झेल रहे छत्तीसगढ़ के सामने एक और चुनाव आ गया है। निकाय चुनाव के बिसात राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बिछा रहे हैं। अब देखना ये है कि निकाय चुनाव के इस शह और मात के खेल में बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं निकाय चुनाव। कैसी होगी शहर की सरकार और शहर की सरकार में किस तरीके का होने वाला है घमासान, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब बिछने लगी है निकाय चुनाव की बिसात। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की बैठक हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर निकाय चुनाव में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं, रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया है। लेकिन इस बिसात में एक खास बात ये कि सरकार ने खोल दिए हैं अपने खजाने के द्वार और लगातार सौगातों के जरिए लोगों को साधने की हो रही है कोशिश। ऐसे में कौन कितना मजबूत है, निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं रायपुर से सभापति और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया कैसी तैयारियां किसकी है, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और ये पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सौगातों के जरिए निकाय चुनाव को जीतने की सरकार तैयारी कर रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है। श्री चंद जी, लगातार हम सीएम के कार्यक्रम देख रहे हैं, करोड़ों रुपए के उद्घाटन लोकार्पण हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मोहन जी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, रूटीन में कार्यक्रम हो रहे हैं। सौगातों की बात तो हमारी सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सौगातें बांट रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए नगरीय निकाय को हम दे चुके हैं और विशेषकर उन नगर निगमों को दिए जहां 60% कांग्रेस का ही कब्जा है लगभग प्रदेश में। तो बिना पक्षपात के अगर हमें चुनाव की तैयारी के हिसाब से पैसा बांटते तो शायद हम उन नगर निगमों में पैसा नहीं देते या नगर पालिकाओं में नहीं देते जहां कांग्रेस की सरकार है। सवाल यह है कि बिना पक्षपात के माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने पार्षदों की निधि का मामला हो या नगर निगमों को अनुदान देने की बात हो, तो कहीं न कहीं बिना पक्षपात के दिया है। रहा सवाल चुनाव का घमासान, तो निश्चित रूप से चुनाव का घमासान होगा। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बूथ स्तर से लेकर हमारे संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं। संगठन के साथ साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की तैयारी भी हमारी चल रही है, बूथ स्तर से तैयारी चल रही है। और यह प्रयास रहेगा कि इस बार पूरा सफाया कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ से कर दें। बिल्कुल, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक 14 नगर निगमों में 13 में कांग्रेस है और 1 में जो कि उलटफेर के बाद बीजेपी के हाथ जीत लगी वो जगदलपुर है। ऐसे में कांग्रेस क्या सोचती है, सरकार के खिलाफ अब उन्हें लड़ना है। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुबे जी, लगातार आधा दर्जन नगर निगमों में कार्यक्रम कर चुके हैं मुख्यमंत्री, अभी रायपुर में भी उन्होंने सौगात दी है। इन सौगातों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई देखिए हम विकास कर रहे हैं, अब मौका बीजेपी को दो। कैसे आप लोग इसका काट निकालेंगे? अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं मोहन जी, वो 10 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। 4 के चुनाव जो हैं वो 1 साल बाद किए जाएंगे क्योंकि उनका टेन्योर उस समय खत्म होगा। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सौगात की बात कह रहे हैं या नगरीय प्रशासन जी बात कह रहे हैं, वो हकीकत से कोसों दूर है। आज आपके चैनल में, लोकप्रिय चैनल में हम लगातार 6 दिनों से देख रहे हैं कि तूता में नगरीय निकाय के तमाम प्लेसमेंट से लेकर अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो रोज आपके लोकप्रिय चैनल में हम तूता के सीन देख रहे हैं। दूसरी बात, हकीकत से कितने दूर हैं ये बातें। आज नगरीय प्रशासन मंत्री जी कहे कि बिना लाग लपेट के हम राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों ने सौगात दे रहे हैं। आज राशि जारी हुई है, कौन सी पार्षद निधि, महापौर निधि और जितनी भी निधि होती है आज जारी हुई। अब स्वाभाविक तौर पर मोहन जी 7 दिन बाद आचार संहिता लगेगी, कब प्रस्ताव बनेंगे, लोगों की ये अधिकारिता की क्षेत्र थी। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप 4 महीना पहले पार्षद निधि दे देते। आप तमाम निधियों को 4 महीना पहले, सरकार तो आपकी बने 1 साल हो गई, इन निधियों को रोकने का क्या औचित्य था? इन निधियों को रोकने का सीधा सीधा राजनीतिक उद्देश्य था ताकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस की परिषद बैठी है तो अंतिम वर्ष में उनको पैसा जारी न किया जाए, और अगर जारी भी किया जाए तो 7 दिन पहले साजिशन जारी किया जाए ताकि अब आज पैसा जारी हुआ है मोहन साहब, तो आप सोच लीजिए कि इसका प्रस्ताव कब बनेगा। टेंडर में 1 महीने का समय लगेगा। अरे हम ये कह रहे हैं, आपकी नीयत और नीति दोनों साफ थी तो आपको मालूम था कि नगरीय निकाय चुनाव कब कराना है। 3 महीना पहले इसी को दे देते, आप टेंडर हो जाते, जनता के काम थे। कोई हम अपनी मौसी का घर बनाने के लिए तो पैसा आपसे मांग नहीं रहे हैं। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको विधानसभा में चुनाव जिताया। केवल हमारी ये गलती है
कि हमने नगरीय निकायों में अपना कब्जा किया है। अरे सजा देते तो हम लोगों को सजा दे देते, आप जनता को क्यों सजा दे रहे हैं? नहीं, वो 2000 करोड़ एक साल में खर्चा करने की बात कह रहे हैं सभी नगर निगमों में, निकायों में। अरे तो राशि तो आज जारी हुई है, आप खुद सोच लीजिए ना। इससे पहले जो राशि जारी हुई थी, अगर राशि जारी होती विकास कार्य के लिए, वो तूता में जो हजारों लोग बैठे वो कौन है? वो तो नगरीय निकाय के ही कर्मचारी अधिकारी हैं, कोई जनप्रतिनिधि तो वहां बैठा नहीं है। ये क्या बात इंगित करता है? अगर आप कहीं दिल खोल करके कहीं आप टीवी चैनल में अगर देख रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नगरीय निकाय में आपको पता है बखूबी कि आज से 3 महीना पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो हम अपनी तैयारी तो अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जहां तक विकास कार्य की बात है, वो राशि अगर 3 महीने पहले कहीं जारी हो जाती तो स्वाभाविक तौर पर नगर निगम की जनता है, आपकी जनता है, हमारी जनता है, उनको इसका लाभ मिलता। चलिए, अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दे अपने अपने तरीके से गढ़े जा रहे हैं। लखन चौधरी जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर सुंदरानी जी के पास आऊंगा। लखन जी, क्या लग रहा है निकाय चुनाव में क्या मुद्दा काम करेगा? विकास कार्य किसने विकास किया और डबल इंजन, ये सारी चीजें चलेंगी और इसीलिए ये सारी कवायद जो कि अभी आचार संहिता के पहले हमें 15 दिन देखने मिल सकती है, वो हो रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, दोनों पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत के साथ अब इस चुनाव में जाने वाली है और जैसा कि खबर आ रही है कि लगभग अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो इसको लेकर दोनों जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रही हैं। और वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो अधिकांश, चाहे नगर निगम की बात हो या नगर पालिकाओं की बात हो, तो कांग्रेस तो मजबूत दिखती है, लेकिन चूंकि पिछले 1 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और भाजपा सत्ता में है, और इस बीच में जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे जनहितैषी रहे या ना रहे ये अलग बात है, लेकिन मुद्दों को लेकर जनता को लुभाने वाली जो बातें हैं, जो काम है, बहुत सारे ऐसे किए हैं भाजपा ने, जिसको लेकर भाजपा उत्साहित भी है और भाजपा को लगता है कि आने वाले चुनाव में वो जो है कांग्रेस को मात दे सकती है। तो जिसमें देखिए कि प्रमुख रूप से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, सड़कों का जो काम है, जो स्थितियां थी खास करके शहरी क्षेत्रों में, उसको लेकर जो है काम जो है करने की कोशिश की जा रही है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, इस बार ये कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायतों के दोनों चुनाव एक साथ करने की सरकार की योजना है। तो इसको लेकर जो है धान खरीदी का जो मसला है, वो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को साधने के लिए वो काम सरकार ने किया है और किसान उसको लेकर खुश है। इसी तरह से महतारी बंधन का दोनों जगह, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, दोनों जगह उसके पैसे जो है लगातार जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी महिलाओं में और पूरे परिवारों में एक तरह से कहे कि सरकार के प्रति एक सकारात्मक रुख बना हुआ है। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में भी है, बहुत सारी चीजें भाजपा के पक्ष में भी है, लेकिन मुझे लगता है चूंकि देखिए सत्ता जिसके हाथ में रहती है, पिछले बार भी जब चुनाव हुए थे तो सत्ता जो है कांग्रेस के हाथ में थी और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। और इस बार यदि परिस्थितियों को देखा जाए तो सत्ता जो है भाजपा के हाथ में है और चुनाव में किस तरह से जो है उसको भुनाया जाता है, जैसा कि आज अभी प्रमोद भाई कह रहे थे कि पैसा को 1 सप्ताह पहले जारी किया जा रहा है, तो आप 3 महीने तक तो कुछ काम करने नहीं दिए स्थानीय निकायों को, नगरीय निकायों को, तो उसका भी एंटी इनकम्बेंसी का जो है नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और इसका श्रेय भाजपा ले सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति देखी जाए तो वर्तमान परिस्थिति में मजबूत तो कांग्रेस दिखती है, लेकिन चूंकि सत्ता भाजपा की है और भाजपा आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसी घोषणाएं भी करेगी, आज भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, तो इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा भी अपनी बढ़त बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और हो सकता है कि इसका फायदा भाजपा को मिले भी। बिल्कुल, और क्योंकि शहर की सत्ता चुननी है और शहर में एक जो ट्रेंड देखने को मिला है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें बीजेपी भारी पड़ती रही है। लेकिन ये जो डिबेट में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि विकास कार्य के लिए फंड देना, विकास करना, इसको जनता कैसे लेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। सुंदरानी जी, प्रमोद जी आरोप लगा रहे हैं, सारे लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे को लेट पैसा मिला, हमको पैसा नहीं दिया गया, सहयोग नहीं किया गया, ये सारी चीजें क्रिटिसाइज होंगी आप लोगों के काम की। देखिए मोहन जी, आदरणीय प्रमोद दुबे जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने जो पार्षद निधि, महापौर निधि की बात की,
जनरल फंड की बात नहीं की। 2000 करोड़ रुपए जो मंत्री जी देने की दिए हैं वो बात कर रहे हैं, वो जनरल फंड से नगरीय निकाय विभाग के तरफ से दिए गए हैं। तो विकास के लिए तो पर्याप्त पैसा आया, केंद्र से भी आया और राज्यों से भी, राज्य सरकार ने भी पर्याप्त पैसा दिया है। स्मार्ट सिटी का पैसा भी खूब आया रायपुर की राजधानी के विकास के लिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस की कारपोरेशन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाई, या जहां खर्च करना चाहिए था वहां खर्च नहीं कर पाई। विकास शहर का होना चाहिए, शहरों का होना चाहिए, पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए और बहुत सारी संभावनाएं विकास की है। और विकास का मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास करने वाली पार्टी रही है। आज चमचमाती सड़कें जो दिखती है, एक्सप्रेस वे दिखता है, केनाल लिंकिंग रोड दिखता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की देन है। तो निश्चित रूप से जनता का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी पे। पिछली बार सरकार थी इनकी और इन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव न कराकर अप्रत्यक्ष करके इन्होंने मैनिपुलेशन करके नगर निगमों पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन जनता को विकास से दूर रखा। विकास हुआ नहीं, 5 साल पूरा व्यर्थ में गया। जनता ने देखा कि कांग्रेस की जितनी नगर निगम थी कोई काम नहीं कर पाई। तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जब रमन सिंह जी की सरकार रही तो पूरे प्रदेश में विकास किया और पिछले 1 साल से विष्णुदेव साय जी की सरकार साए विकास कर रही है, पूरे गांवों का भी और शहरों का भी। बिल्कुल, तो बीजेपी तो पूरी तरीके से आश्वस्त लग रही है कि उनकी जीत होगी। मुद्दों की बनावट भी उन्होंने कुछ इस ढंग से की है प्रमोद जी, लेकिन आप लोगों के सामने चुनौती ये है कि जो मुद्दे लोकसभा में काम कर गए, जो विधानसभा में चल गया, महतारी वंदन, ये सारी चीजें भी रहेंगी। आप लोग केवल ये बोलकर नहीं बच सकते कि भाई विकास कार्य के लिए लेट पैसा दिया, हमको कम पैसा नहीं दिया गया, लेकिन इन मुद्दों का कैसे आप लोग सामना करेंगे जो कि प्रदेश स्तर पे चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं? सीधी सी बात है, नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट महोदय बैठे हैं वो कह रहे थे, इससे पहले का टेन्योर मैं आपको याद दिलाता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, जब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, उसमें से 10 नगरीय निकायों में से 5-6 में कांग्रेस के मेयर डायरेक्ट इलेक्शन में चुनाव जीते थे। अभी तिवारी साहब 1 साल हो गए सरकार के, 1 साल में मैं आदरणीय सुंदरानी साहब से निश्चित रूप से पूछना चाहूंगा कि वो 5 काम गिना दे नगरीय प्रशासन मंत्री के को कि जिन्होंने 5 काम उल्लेखित ढंग से शहरों में किया हो। दूसरी बात यह है, हमने आत्मानंद स्कूल बनाया, लोग देख रहे हैं आज आत्मानंद स्कूल की दुर्गति, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हमने बिजली बिल हाफ योजना चलाई, आप नया वो रिचार्ज वाला मीटर ले आए, उसमें से करंट इतना मार रहा है मोहन तिवारी जी कि अभी डबल बिजली बिल आ रहा है लोगों का। ये सारी चीजें चुनाव में दिखेंगी। इसके बाद मेरी पूरी बात हो जान दीजिए। इसके बाद आपको पता है कि हर वार्ड में गरीब बस्तियों में गाड़ियां जाती थी जिसमें 42 प्रकार के इलाज होते थे। आज आप देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता आदरणीय सुंदरानी साहब समेत जो गिना रहे हैं, आज स्थिति यह है कि जिस कार्ड को लेकर के मेडिकल रूप से बार बार इन्होंने प्रचारित किया, डॉक्टर लोग हड़ताल में हैं कि हमको आयुष्मान कार्ड में 1400 करोड़ रुपया उनका बकाया है, वो नहीं मिल रहा है। कार्ड को धरे धरे आदमी घूम रहा है, उस कार्ड में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, लेकिन प्रचार सुंदरानी साहब समेत जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आयुष्मान कार्ड, अरे इलाज तो हो नहीं रहा, धरातल से बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है भाई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार बनी भी, लेकिन वर्तमान में मोहन तिवारी जी जो स्थितियां 1 साल में निर्मित हुई है उसका जवाब जनता लेगी। और एक हमारे लखन भैया भी कह रहे थे कि धान की खरीदी बड़ा मुद्दा रहेगा। आप देखिएगा अभी धान में भी क्या स्थिति होने वाली है और गांव में क्या स्थिति। बारदाना तो मिल नहीं रहा है, पुराने बारदानों को देकर के बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। जो एक बस 10 सेकंड जो टोकन कटा के रखे हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, मेरी खुद की जमीन भी है, उसमें से हम टोकन लेने के लिए जा रहे हैं, आज 18 दिन हो गया, टोकन नहीं मिल रहा है। कौन सी दुनिया में हैं ये लोग? ठीक है, आप कह रहे हैं, आप हवा में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन चुनाव
देखिएगा हम किस ढंग से लड़ेंगे और जनता कैसे विश्वास करेगी। सुंदरानी जी, ये एक एडवांटेज भी है कि सरकार राज्य में आप लोगों की, लेकिन कई बार इसका नुकसान भी होता है, जैसे कि कुछ खामियां हैं वो असर कर जाती है। क्या ये इस बात को मानेंगे, इन सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है? चुनाव में जाना है 15 दिन देखिए बाद। मोहन जी, ये न कांग्रेस की सरकार है न भूपेश बघेल की सरकार है जिसने भ्रष्टाचार का पूरा जाल बिछा रखा था पूरे छत्तीसगढ़ में। और आज भी जो बातें कर रहे हैं, ये जो जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, ये 5 साल कांग्रेस की सरकार की फैलाई हुई अव्यवस्थाएं, जिसको ठीक करने में विष्णुदेव साय सरकार लगी हुई है। और 1 वर्ष में काफी हद तक हमने ठीक किया, आगे भी ठीक करेंगे। विकास हमने किया है, विकास हम करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास भी है। नहीं तो 70, 72, 75 एमएलए कांग्रेस के पास होने के बाद भी अगर आज वो 35 सीटों में निपट गए तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास तो इन्होंने खोया है ना। और जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पे रहा नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कारपोरेशन में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस के 14 के 14, अभी तो 10 नगर निगम में चुनाव होना है और नगर पालिकाओं में चुनाव होना है, त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव होना है, तो हम खदेड़ेंगे पूरी तरह से। कांग्रेस 0 के बराबर खड़ी होगी। ठीक है, तैयारियों के लिहाज से कौन कितने पानी में है ये भी लखन जी से समझ लेते हैं। लखन जी, ये एक जो चुनाव है इसमें शहरी क्षेत्रों में चुनाव है वो तो राजनीतिक आधार पे होंगे, पंचायत के चुनाव गैर दलीय पे हो रहे हैं, लेकिन शहर का एडवांटेज बीजेपी लेती रही है पहले भी। इस बार क्या लग रहा है, इन मुद्दों के आधार पे अगर हम देखें तो कितनी तैयार है कांग्रेस और भाजपा? देखिए, भाजपा कितनी तैयार है ये तो आप देख लीजिए कि पिछले बार सत्ता भाजपा की आने के बाद जगदलपुर का जो चुनाव है किस तरह से भाजपा ने पलट दिया और कांग्रेस से छीन ली। तो देखिए, पूरी ताकत तो दोनों पार्टियां लगा रही हैं। भाजपा के पास कांग्रेस के विरुद्ध में सबसे जो बड़ा मुद्दा है, जिसको आए दिन भाजपा की पार्टी और भाजपा के लोग जो है उठाते हैं, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे स्थानीय चुनाव में हो, सब जगह भ्रष्टाचार के मुद्दे इनका एक तरह से कहा जाए कि पेटेंट हो गया है कि जो है कांग्रेस के विरुद्ध में जो है भ्रष्टाचार का एक मुद्दा लगा दीजिए और उसके बाद जनता जो है और मीडिया जो है इस पे घूमते रहती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा के विरुद्ध भी कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस के लोग लगातार उठा रहे हैं सक्रियता के साथ। दीपक बैज लगातार इन मुद्दों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, पार्टी नेताओं को लेकर काम कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, बलौदा बाजार का मामला है, कवर्धा का मामला है, बड़े बड़े शहरों में, राजधानी में ही देख लीजिए जो हिंसा, ये क्या निकाय चुनाव में असर करेगा क्या ये मुद्दा? ये बिजली पानी जैसे चुनाव मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस जो है घेरने के लिए पूरी कोशिश करेगी भाजपा को, और घेरना भी चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम ही है, जैसे धान खरीदी का मुद्दा भी अभी बहुत सारी जगह कांग्रेस जो है बड़े जोर शोर से उठा रही है। इसमें 2300 अभी भुगतान का बात जो है ये कहा जा रहा है, और धान खरीदी में भी बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ रही है। तो इन सारे मुद्दों को कांग्रेस भी उठा रही है, ऐसा नहीं है। तो भाजपा के विरुद्ध भी कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। एक टिप्पणी इस पर भी दे दीजिएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होने से भी क्या किसको एडवांटेज हो रहा है? जी, सीधा चुनाव। हाँ, देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला आपने उठाया मोहन जी। प्रत्यक्ष प्रणाली यदि चुनाव हो रहा है तो ये मुझे लगता है, और लोगों की जिस तरह से राय आ रही है, ये शायद भाजपा के फेवर में जाएगा, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जब भी चुनाव हुआ है स्थानीय निकाय का, तो इसका लाभ फायदा जो है भाजपा को हुआ है। और यही कारण है कि भाजपा के लोग इस चीज को जो है जानबूझकर समझकर जो है बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये ट्रेंड है, प्रत्यक्ष चुनाव का फायदा होगा, इसलिए भाजपा ने इस फैसला भी लिया है। ये चुनौती है प्रमोद जी आप लोगों के लिए, हालांकि आप लोग रायपुर में आप भी यहां से जीते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस को इससे डिसएडवांटेज है, ऐसा कहा जाता है। नहीं मोहन जी, चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पर आधारित होते हैं। उस समय भी भाजपा की आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार थी। उस समय जब हम लोग चुनाव जीते तो बड़े नगर निगमों में हम लोगों ने चुनाव जीता। रायपुर की बात करें, भिलाई की बात करें, कोरबा की बात करें, जगदलपुर की बात करें, ये बड़े जितने नगर निगम थे
उस सारे जगहों पर कांग्रेस के लोगों की जीत हुई थी, प्रत्यक्ष प्रणाली से भी चुनाव में। लेकिन आज जो चुनाव होंगे, एक साल में सरकार को बहुत समय हो गया है। आज आप देखिए कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। राजधानी की अगर बात करें तो हर तीसरे आदमी को यहां चाकू मारा जा रहा है। व्यापारी से लेकर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है राजधानी में। अगर सत्ता बदल भी जाए तो इसका क्या फर्क पड़ जाएगा, ये जनता भी सोचेगी। नहीं, देखिए, शहरी सरकार का आशय यह होता है कि सड़क, नाली, बिजली, पानी के अलावा जो है वो सरकार के समक्ष वो सारी चीजें जो दैनंदिनी की चीजें होती हैं, लेकिन रोज का सरोकार होता है। उसके बावजूद हमारी जो तैयारी है वो इसी प्रकार की तैयारी है कि हम उनके मुद्दे जो एक साल के हैं वो तो उठाएंगे, लेकिन हमने जो काम किया, चाहे सुंदरानी साहब को भी याद होगा, बस 10 सेकंड और दे दीजिए। ये जब स्मार्ट सिटी की बात बार बार आती है, इनको याद है कि स्मार्ट सिटी में जब महापौर था उस कार्यकाल में बना, देश का 82 मीटर का सबसे ऊंचा झंडा से लेकर आपके विसर्जन कुंड तक के जितने काम हम लोगों ने किए, वो सारी जनता जो है वो सारे नेताओं के कार्यों का लेखा जोखा रखती है, उसी के आधार पर वो चुनाव जिताती है। आने वाले समय में आपको स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट कमेंट है सुंदरानी जी, ये प्रत्यक्ष चुनाव का कितना आप लोग लाभ ले पाएंगे? क्या इसका फायदा होगा कि इसका नुकसान भी होता है? क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट अच्छा होता है और आप लोगों को कैंडिडेट में कई बार ऐसा हो जाता है कि रायपुर में हार हो चुकी है 2 चुनावों में प्रत्यक्ष में। देखिए, हमेशा प्रत्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कहीं एक आध बार 2 बार महापौर के चुनाव में निश्चित रूप से हम राजधानी में नहीं जीत पाए और कुछ नगर निगम में नहीं जीत पाए। अभी आपने देखा दक्षिण का उपचुनाव हुआ, प्रमोद जी खुद संचालन कर रहे थे। 50% पोलिंग में भी हम 44,000 मतों से जीते हैं। तो रायपुर 46,000 मतों से जीते हैं। संचालन दूसरा संचालन मंडल में थे आप, संचालन नहीं कर रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन शहर के ही तो मतदाता थे, यही तो वोट करेंगे नगर निगम के चुनाव में। अगर 1 साल की सरकार के खिलाफ जनादेश होता तो हमारा कैंडिडेट हार जाता। यहाँ सरकार के 1 साल के कामों को सराहा है और निश्चित रूप से प्रमोद जी ने पहले सवाल उठाया कि नगरीय प्रशासन मंत्री ने 5 काम कौन से किए गिनाए, तो उन्होंने तो सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं, तो पैसा तो हमारी सरकार ने दिया, काम तो दिखाने की जवाबदारी आपकी थी। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल अभी तो बिसात बिछी है, अभी कई मौके आएंगे जिस पे चर्चा की जाएगी और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही चुनाव होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक क्या जानती है, क्या किस तरीके का उसका निर्णय होगा, इस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सुंदरानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और लखन चौधरी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।